भी है अपनी साइड में। मैम कल क्लास होगी? कल सैटरडे या नहीं जी, कल फ्राइडे है। कल फ्राइडे है कल। फ्राइडे है कल मैम। कल तो होगी अच्छा, पेड वाली सैटरडे क्लास। हाँ जी, सैटरडे सैटरडे संडे छुट्टी होती है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हमारा कल का टॉपिक हमने छोड़ा था जहां पे तीनों नाड़ियां जो हैं कुंडली मारती हुई एक दूसरे को कट करती हैं, वही हमारे होते हैं एनर्जी चैनल्स। ठीक है, और उन एनर्जी चैनल्स या एनर्जी सेंटर्स को हम बोलते हैं चक्र। अब सुषुम्ना नाड़ी जब ऊपर पहुंचती है हमारे क्राउन चक्र तक, ठीक है, ऊपर हमारे ब्रेन में, तो जब ये सुषुम्ना नाड़ी पहुंचती है तो हमारे ब्रेन में एक स्पेस होता है, एक जगह होती है। ठीक है, म्यूट रखिएगा प्लीज। जो अंतरिक्ष के समान होता है, जैसे हम अंतरिक्ष को देखते हैं तो हमें खाली नजर आता है ना पूरा अंतरिक्ष, ऐसे ही आकाश तत्व मान सकते हैं आप। एक ऐसा स्पेस होता है हमारे ब्रेन में, ठीक है, उसको अंतरिक्ष के समान माना जाता है। और वहां पर जाकर हमारी तीनों ग्लैंड, पिट्यूटरी, पीनियल और हाइपोथैलेमस, ठीक है, ये एक साथ एक कनेक्शन बनाती हैं। ये हमारी ग्लैंड्स होती हैं, पीनियल, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, ग्रंथियां हैं ये भी हमारी। तो और जब ये जहां जाके तीनों एक कनेक्शन बनाती हैं, उससे हम बोलते हैं ब्रह्मा की गुफा। ठीक है, और यहां पर जाकर फिर कुछ अलग अनुभव होते हैं हमें। जब इस चीज की पहचान होने लगती है, इसका हमें अनुभव होने लगता है, तो फिर वो एक अलग ही अनुभव आने लगता है। जो लोग ध्यान करते हैं, हमारे बीच में सबका तो नहीं मुझे पता, बट हाँ नरेंद्र सर को मैं जानती हूँ कि जो अच्छे से ध्यान करते हैं। इनका मुझे पता है कि मैसेज भी डालते रहते हैं, तो इनका ध्यान का जो चलता है तो ये महसूस कर पाते हैं उस चीज को, उस एनर्जी को। ठीक है, और ध्यान में जब साधक होता है तो उसको बहुत सारे अनुभव, अलग अलग तरह के अनुभव यहाँ होने लग जाते हैं। उसे लगता है कि वो शून्य में पहुंच गए, बिल्कुल जीरो, शून्य, और वो अंतरिक्ष में है। ऐसा लगता है उसको कि बिल्कुल शून्य हो चुका है, वो अंतरिक्ष में है। ठीक है, और इस प्रकार से कि हमने पहले समझा कि जहां नाड़ियां कट करती हुई, इंटरसेक्शन करते हुए एक बिंदु पर मिल रही हैं, उन्हीं संगम बिंदु को हम चक्र कहते हैं। और जो सुषुम्ना नाड़ी है ये हमारे स्पाइन के केंद्र से निकलती है, और कुंडलनी जो हमारे सैक्रम प्लेक्सस से, सैक्रम प्लेक्सस मतलब हमारा बिल्कुल नीचे का पार्ट, मूलाधार चक्र जहां आता है, हमारी जो पूंछ का पार्ट आता है में स्थित है। और सुषुम्ना नाड़ी के साथ ही ये ऊपर उठने लगती है। तो ये कुंडलनी सभी चक्रों पर एनर्जी रेडिएंट करती है, करते हुए ऊर्जा स्पंदन पहुंचाते हुए एक एक चक्र को भेदते हुए हमारे सहस्रार चक्र तक पहुंच जाती है। और ये सभी चक्र जो हैं हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड से जुड़े होते हैं। और जिस प्रकार हमारा ब्रेन हमारे नर्वस सिस्टम को, नर्वस सिस्टम हमारा वो है जो हमारी बॉडी के अंदर जाल की तरह फैला हुआ है। ठीक है, हमारा ब्रेन, जैसे आप मान लीजिए किसी को यूं पिंच किया तो कैसे एकदम से यहाँ बात जाती है। आप देखिए कि कितनी जल्दी एक सुई चुभाइए यहाँ पे और हमारा ब्रेन उसी टाइम उसको रिसीव करता है। तो ये क्या, इतनी जल्दी। एक सेकंड में हमारा जो ब्रेन है, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है, स्टार्ट है, सॉरी। हमारा ये ब्रेन हमारे नर्वस सिस्टम में इलेक्ट्रिकल मैसेज भेजता है, ठीक है, और हमारे बॉडी सिस्टम को कंट्रोल करता है।
जैसे मैंने बताया कि भी एक पिन हमारे अगर यहाँ चुभा दी जाए तो वो इतनी जल्दी हमारा ब्रेन रिसीव कर लेता है, तो वहां पे हमारा नर्वस सिस्टम काम करता है। आप ये देखिए कि हम बटन जलाते हैं, जैसे हमने बटन ऑन किया, लाइट जलती है ना, उससे भी ज्यादा जल्दी आपका ब्रेन उस चीज को रिसीव कर लेता है जो भी हरकत आपके शरीर में हुई है। तो यहाँ पे नर्वस सिस्टम आपका काम कर रहा है, जो आपके बॉडी सिस्टम को कंट्रोल करता है, ठीक है। उसी प्रकार ही हमारे शरीर में एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, और प्रत्येक एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो किसी ना किसी चक्रा से जुड़ी हुई है। म्यूट रखिए प्लीज। और ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं ये हार्मोन का सीक्रेशन करती है, यहाँ से सीक्रेट होते हैं हार्मोन, निकलते हैं वो। और ये इनकी जो मात्रा होती है ना पूरी लाइफ में, वो 1 चम्मच से 1.5 चम्मच, बस इतने ही निकलते हैं ये। और इनका इम्बैलेंस होना, एंडोक्राइन ग्लैंड के जो हार्मोन्स निकलते हैं, इनका इम्बैलेंस होना कहाँ से आधारित, हमारे चक्रा से, क्योंकि हर चक्रा के साथ एंडोक्राइन ग्लैंड जुड़ी हुई है। तो जब हमारे ये जो हार्मोन है, इन हार्मोन के द्वारा हमारे बॉडी सिस्टम जो है वो रेगुलेट होते हैं, और प्रत्येक सेल में, प्लीज किसका कौन है ये, प्लीज म्यूट कर लीजिए, मुझे रिमूव करना पड़ेगा अदरवाइज। अनीता जी आपके ये क्यों हो जाता है बार बार म्यूट? और जो जसुमती मैम, अपने से हो जाता है मैडम। मेरा तो पता ही नहीं चलता है। पता ही नहीं चलता, मेरा भी नहीं, ऐसे ही हो जाता है बार बार। चलिए चलिए कोई बात नहीं। तो जो ये एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, सीक्रेट करते हैं, तो ये हार्मोन जो है, इन हार्मोन के द्वारा हमारे बॉडी सिस्टम को रेगुलेट करती हैं, और प्रत्येक सेल में ये हार्मोन्स को पहुंचाया जाता है, ठीक है। और हार्मोन के द्वारा ही हमारे सेल आपस में कम्युनिकेट करते हैं। हमारे जो कोशिकाएं होती हैं बॉडी की, वो भी आपस में कम्युनिकेशन करती हैं इन्हीं हार्मोन्स के द्वारा, क्योंकि उनका कोई ये तो है नहीं बात करेंगे, बोल के कुछ करेंगे, यही चीज है जो उनको कनेक्ट करती है। और ये जो सेल है आपस में बातचीत इनकी होती है इन्हीं हार्मोन के द्वारा, इसी से ये वार्तालाप करते हैं, ठीक है। एक दूसरे की भाषा को हार्मोन से ही ये समझते हैं, और उनसे सेंसरी इंफॉर्मेशन में एंडोक्राइन ग्लैंड रिसीव करते हैं, और इसको हमारे ब्रेन तक हार्मोन के रूप में सिग्नल पहुंचा देते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड जो है ये चक्रा से जुड़े हैं, और जब हमारा कोई चक्रा इम्बैलेंस या असंतुलित होता है या डिस्टर्ब होता है, तो उससे जुड़ी हुई एंडोक्राइन जो ग्लैंड है हमारी, वो भी डिस्टर्ब हो जाती है और हम बीमार पड़ जाते हैं। अब कौन सा चक्र जो है किस ग्लैंड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा चक्र है कौन सा है, सबसे पहला मूलाधार, रूट चक्र, मूलाधार चक्र, रूट चक्र, रूट, हाँ जी रूट चक्र। तो ये चक्र जो है ना मूलाधार चक्र, इसकी हम पहले बात कर चुके हैं काफी बार, क्लास में मैं बता चुकी हूँ कि ये जो चक्र है हमारा हमारी जनेंद्रिय और हमारी गुदा के बीच रीढ़ के छोर पर रहता है, ठीक है। हमारी जो लास्ट पॉइंट है रीढ़ की हड्डी का और हमारी जो एनस है उसके बीच में होता है ये, और ये सुषुम्ना नाड़ी का इसको मुंह भी कहा जाता है, ठीक है। ये 4 उंगली समकोण है, इसका मुंह नितंब की तरफ है, और जब यहां से निम्न शक्ति कार्यक्षम होकर ऊपर की ओर चढ़ने लगती है, तो रास्ते के सभी चक्रों को जागृत करती जाती है, और शरीर के प्रकाश तरंगों के स्पंदों को इकट्ठा करने का काम वो छोड़ देती है, और तब जो इंसान है, एक मानव है, वो ऊंची समाधि को प्राप्त कर लेता है। चक्रों के रंग, आकार, स्वर, दृश्य, प्रतिरूप सब होता है। प्राण का जिस चक्र से स्पर्श है वो चक्र अपनी गति को तथा नाड़ी द्वारा शक्ति को भी केंद्रित करता है।
और शक्ति की प्रत्येक लहर उसी समय समतुल्य केंद्रों को कार्यान्वित करके शरीर की रचना पर प्रभाव डालती है। ठीक है, प्रत्येक चक्र की अलग अलग संख्याओं की नस या लहरें होती हैं और जिन्हें कमल के फूल की पंखुड़ियों के चिन्ह रूप में माना जाता है। मूलाधार चक्र को 4 गहरे लाल पंखुड़ियां के रूप में माना जाता है। इस चक्र में प्राण जो है वो 20 मिनट तक रहता है और जब ईड़ा या पिंगला से श्वास लेते हैं तो इस चक्र का जो चिन्ह है वो अधोमुखी त्रिकोण, ठीक है, यानी कि एक स्क्वायर की तरह बन जाता है। और इसका रंग पीला, गंध जो इसकी है वो सहजीव बोधक, जीवन रूपी वृक्ष। शरीर का मूलाधार ही पक्का नहीं हो तो वो टिकेगा कैसे? जिस इंसान के शरीर का मूलाधार ही पक्का नहीं है तो वो कैसे टिक सकता है? और इस मूलाधार चक्र से जो हमारी ग्लैंड जुड़ी हुई है वो है हमारी एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जो होती है ये हमारी जो किडनी होती है, किडनी के ऊपर टोपी की जैसे एक रचना रहती है वो होती है। और ये एड्रिनल ग्लैंड जो है एड्रिनलिन और कार्टिसोल ये 2 हार्मोन को सीक्रेट करती है, वहां से ये 2 हार्मोन निकलते हैं। इसका एक एग्जाम्पल मैं बताती हूँ आपको। मान लीजिए कि आप जंगल में गए हैं, ठीक है, जंगल में गए हैं और आपका वजन है 150 किलो। एक एग्जाम्पल दे रही हूं मैं। आप जंगल में गए हैं और आपका वजन है 150 किलो और अचानक से आप बड़े मस्त तरीके से चल रहे हो, लेकिन अचानक बब्बर शेर आ जाता है। बब्बर शेर आ गया, अब क्या करोगे आप? नेचुरली इंसान है, जान बचानी है तो हम भागेंगे, हम भागने की कोशिश करते हैं। तो आप बताइए जिसका वेट 150 किलो है वो इंसान कितना तेज भाग सकता है? हम कहेंगे नहीं भाग सकता। लेकिन ऐसे में जो एड्रिनल ग्लैंड है हमारी, यहां से निकलने वाला हमारा एड्रिनलिन हार्मोन वो हमें इतनी पावर, इतनी ऊर्जा देता है कि वो 150 किलो का इंसान उस शेर से तेज भाग के ऊंचे पेड़ पे चढ़ जाएगा या किसी ऊंची चट्टान पे जहां तक वो नहीं पहुंच पाएगा, वो अपने आप को सेव कर लेगा। और ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। हम लोग, ये 2005 की बात है, हमारे साथ 135 किलो की 135 केजी की एक लेडी थी, उनका नाम किरण था, मुझे आज भी अच्छे से याद है, मेरे टच में है बंदी आज भी। मैडम म्यूट हो गए आप, आवाज नहीं आ रहे? नहीं म्यूट तो नहीं है मेरा, आवाज नहीं आ रही मेरी? नहीं आप आ रही है मैम, आ रही है। नहीं मैडम मेरे में नहीं आ रही, आप खड़े वैसे ही बैठे हुए हैं। अब आ गए, अब आ गए। उनकी प्रॉब्लम नहीं आए, अभी भी नहीं आए मैडम आवाज। अभी तो बोली नहीं। म्यूट रखिए, म्यूट रखिए, म्यूट रखिए। वो लेडी हमारे साथ हमारे बैच में थी, नेचुरोपैथ जब मैं कर रही थी उस टाइम की बात बता रही हूँ। 2005 में फाइनल ईयर था हमारा, तो कुछ प्रैक्टिकल के लिए हमें एक जगह लेके जाया गया कुछ पेशेंट से मिलवाने के लिए, और वो लेडी के घर के पास ही था वो हॉस्पिटल। तो उसने बोला कि चलो ठीक है, काम खत्म हो गया वहां पे। तो वो बंदी बोली कि मैं घर जा रही हूँ, तुम लोग जब जाओगे चले जाना, मैं तो, मेरे तो यहाँ से 10 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस है तो मैं निकल जाती हूँ। वहां पे तब क्या वो आते ना, बैल नहीं होता जिनको पकड़ते हैं कई बार कि वो बैल आया जी, वो मारता है बहुत, और उसको पकड़ने वाले नगर पालिका वाले भी लगे हुए थे। तो उस दिन वो बोल भी रहे थे 3-4 दिन से कि थोड़ा बचाव रखना, बच के रहना, अगर दिखता है तो वो बैल जो है वो छूट गया कहीं से। तो वो बंदी इधर से निकली और उधर से क्या हुआ, वो बैल भागा हुआ आ रहा था। अब वो दौड़ी, अब वो 135 किलो की बंदी जो चलती थी ना हमारे साथ, जैसे हाथी चलता है ना बिल्कुल मदमस्त चाल, वो ऐसी चलती थी धीरे धीरे। लेकिन हमारे सामने की बात है, वो पूरी रोड सीधी थी, वो बंदी इतना तेज दौड़ी, जब उसके पीछे वो बैल लग गया। हालांकि हमें हंसी भी आ रही थी लेकिन साथ में टेंशन भी हो रही थी कि इसके साथ हो क्या रहा है, ये करेगी क्या आगे। मैडम की आवाज वो नहीं आ रही मैडम। मैडम आपके इंटरनेट की प्रॉब्लम है थोड़ी।
बाकियों को आ रही है ना आवाज? तो वो बंदी जैसे भागी भागी, मैम इतना तेज भागी वो कि एक मकान था उस पे ताला लगा हुआ था। वो जो ओनर थे वो वहां रहते नहीं थे, और उनका गेट था 8 फीट ऊंचा, पूरा लंबा बड़ा गेट। और वो बंदी धड़ 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 चढ़ गई ऊपर और अंदर कूद गई, और वो बैल बाहर था। तो वो कॉल कर दिया था आसपास के लोगों ने, आधा घंटा तो वो वहां खड़ा रहा करता रहा, लेकिन वहां आके पकड़ के उसको ले गए। अब वो तब तो ऊपर चढ़ के गेट के छलांग लगा गई, लेकिन उसके बाद अब वो सोचे कि मैं बाहर कैसे जाऊं, ओनर तो है ही नहीं, ताला किसी के घर का तोड़ नहीं सकते ऐसे आप। और वो ताला पता नहीं 3-4 साल से लगा हुआ था, इतनी परेशानी। अब वो उसको हम सब बोल रहे थे कि भी तू हिम्मत कर, तू थोड़ी ताकत लगा, देख तू ऐसे ऊपर से गई भी था ना, ऐसे आ भी जा। अब उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ रही। अगले दिन क्लास में जो टॉपिक चला ना, वो ऐसे यही चला था कि हमारी जो एड्रिनल ग्लैंड होती है ना, ये हमें इतनी पावर दे देती है लड़ने की कि हम ऊपर फटाफट से कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो चला गया, उसके जाने के बाद उसकी हिम्मत बिल्कुल जवाब दे गई। नहीं पर उसके मैम बाद ये हाँ जी, डर के कारण नहीं डर के कारण नहीं है। जब आपके शरीर को जरूरत थी, आपको बचाने की जरूरत थी, तो आपके अंदर इतनी शक्तियां मौजूद हैं, लेकिन हम काम कहाँ लेते हैं, हम काम कहाँ लेते हैं। आप उन पे काम करिए। जब आप चक्रस पे काम करेंगे तो चक्र से रिलेटेड जो हमारी ग्लैंड्स हैं, उनके सीक्रेशंस भी सही होंगे। अब जहां से 1-1.5 चम्मच पूरी जिंदगी में निकलना है ना, वहां से आधा चम्मच भी हार्मोन नहीं निकल पाते हैं, इतने इम्बैलेंस हो जाते हैं, और यहाँ फिर हम बीमारी के शिकार होते हैं। तो ये रूट चक्र से रिलेटेड है। रूट चक्र जहां पावर भी दे रहा है एड्रिनल ग्लैंड के कारण से, तो वो भय भी दे रहा है आपको। जो इंसान बहुत डरते हैं ना, बिल्कुल बहुत ज्यादा डरे डरे से रहते हैं, सहमे से रहते हैं, जिनको रात को भी बहुत डर लगता है, सपने भी आते हैं, भूतों के सपने भी आ जाते हैं, किसी भी चीज से वो डर जाते हैं, तो ऐसी चीजों में भी यहाँ पे भय जो काम करता है। ठीक है, ज्योत्सना जी म्यूट है सारे, किसी को ओपन तो नहीं है। तो यहाँ पे ये एक बात करने की, जी सर, नरेंद्र सर कुछ कहना चाह रहे हैं? मैम वो निकली कैसे फिर बात? हाँ मैं वही बता रही थी अभी। फिर वो जो पड़ोस में एक दुकान वाला था, उसने बोला कि ये मकान उन्होंने सेल पे लगा रखा है, तो वो चाबी वाबी उसके पास है, पर बाहर की नहीं थी उसके पास, अंदर की पूरी थी, वो चाबी नहीं मिली। फिर उनको कॉल वहां किया तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, आप ताले वाले को बुला लीजिए। तो जी ये बात जी जो थी ना 3 बजे की थी, और वहां बाहर निकलते निकलते उसको 7 बज गए, क्योंकि चाबी वाला दूर था। उसको मैम लेके आए, फिर उसने लॉक खोला, फिर वापस से वो जो चाबी थी वो ओनर को हमने दे दी, और हमारा भी टाइम उस दिन पूरा हो गया। हमें 3 बजे घर आना था, हम लोग भी रात को 8 बजे घर आए थे। मैम मेरी बात सुनो, जो जी। भी था, लेकिन ये सर इतनी टेंशन लगी हुई थी कि वो निकली कैसे, और बीच वाला उन्होंने कुछ नहीं सुना, बाकी का उन्होंने कुछ नहीं सुना। सर को ये चिंता है कि वो निकली कैसे। निकली तो ऐसे थी, ये काम होते हैं। अभी देखिए कई बार क्या होता है, आप देखिए कि कई बार रोड पे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, या हमारे घर में ही कोई ऐसी घटना हो जाती है जब कोई घर पे नहीं होता, और खासकर लेडीज के साथ ऐसा होता है, जो लेडी घर से निकली भी नहीं होती है, वो बंदी वो काम कर जाती है, वो उठा के अपने यहाँ पे, उसको साधन नहीं मिलेगा तो वो ले जाएगी, और वो बाद में सोचेगी कि ये मैं क्या करके आ गई। क्योंकि मुझे भी याद है, मैंने ऐसे बार गुस्से में आ गई थी। मैं एक दिन, मेरा जब ये घर बना, तो मैं गुस्से में आके मैं फ्रिज अकेली ऊपर उठा के ले आई, पता है, फर्स्ट फ्लोर पे फ्रिज उठा के ले आई मैं। लड़ाई हो गई थी मेरी, मैं गुस्से में ले आई ऊपर उठा के फ्रिज। बाद में हालांकि मम्मी से बड़ी डांट पड़ी, लेकिन मैं ले आई, क्योंकि उस टाइम मुझे 3 मंथ की प्रेगनेंसी थी और मेरा मिसकैरेज हो गया था, तो ये बड़ी प्रॉब्लम वाली बात थी, बट मैं गुस्से में ले आई। बस वो होता है, उस टाइम पे आ गया ऐसा। तो बोले सब बाद में बोले कि बड़ी शेरनी बनी थी देखो। तो ये होता है कि आ जाती है उस टाइम पे हिम्मत।
रास्ते में देखो ना, आपने नहीं सुना कई बार कि वो उसके रोड लग गई जी, लोहे की, सर में घुस गई, किसी के गले में घुस गई और वो गाड़ी चला के हॉस्पिटल पहुंच गए। दर्द तो होता ही है ना, लेकिन आपको हिम्मत मिलती है, आपके हार्मोन्स उस टाइम पे काम करते हैं, आपके ग्लैंड्स, आपके चक्रास उस टाइम पे काम करते हैं। ठीक है, तो रूट चक्र जो है, देखिए रूट जो है इसका मतलब ही नाम से ही ऐसा जाहिर हो रहा है कि मूलाधार या रूट, यहीं से हमारी स्टार्टिंग है, ये हमारी जड़ है और इसको स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। अगर इस चक्र पे हमने काम कर लिया तो ऊपर के जो 3 चक्र हैं हमारे, हमारा सैक्रल और हमारा सोलर प्लेक्सस, वो भी बैलेंस होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और ये तत्व, ये जो है हमारे पृथ्वी तत्व से जुड़े हुए चक्र हैं। मूलाधार पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ है और क्राउन चक्र तो ये आकाश, तो यहां से आकाश और ये पृथ्वी, तो हार्ट चक्र पे आके इनका मिलन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए क्या सबसे ज्यादा भार आता है हार्ट चक्र पे, होता है ना, यहाँ दर्द हुआ तो भी दर्द, दिल में आती है तकलीफ, नीचे कहीं पेन होता है, कोई तकलीफ होती है तो भी दिल में आता है। जो भावनाएं आती हैं वो मन से आती है ना, क्योंकि हार्ट चक्र पे इनका कनेक्शन होता है आके, इसलिए। तो इस चक्र पे हमें काम करना है। मेडिटेशन कीजिए आप, सिर्फ ओम का उच्चारण करते रहिए, भले आप सिर्फ ओम का उच्चारण, लेकिन रूट चक्र के ऊपर रेड कलर को देखते हुए, लाल रंग को देखते हुए। अब जी अगर, ओके मैम, ठीक है निरुपमा मैम, प्लीज। जो मूलाधार चक्र है, ठीक है, इस पे रेड कलर को देखते हुए हमें मेडिटेशन करना है। आपको कोई अच्छा मेडिटेशन हमारी क्लास का मिलता है उससे करिए, दूसरा मिलता है उससे करिए, नहीं मिलता है कोई भी मंत्र जो आपको अच्छा लगता है उसको लेके आप आराम से बैठ जाइए, मूलाधार चक्र पर ध्यान लगा के रोजाना करना शुरू कर दीजिए 15 से 20 मिनट का मेडिटेशन। जितने भी लोग कहते हैं कि कॉन्फिडेंस नहीं है हमारे अंदर, हम कहीं बात नहीं कर सकते हैं, जो लोग ऐसे बोलते हैं कि हमें बड़ा भय लगता है जी, हम कैसे, फीमेल्स होती हैं हस्बैंड के सामने बात नहीं कर पाती, चाहे वो कितना ही अत्याचार करता रहे। ठीक है, कोई मेल है बेचारा, ऐसा मेल है, उसकी बीवी ऐसी आ गई, वो ऐसे ऐसे उसको टॉर्चर करे जा रही है, लेकिन वो उसकी जुबान नहीं खुल रही उसके आगे, वो कुछ कह ही नहीं पा रहा उसको, और जो वो कहे जा रही है वो करते जा रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है। तो ये सब होता है कि यहाँ पे आपके चक्र की जो एनर्जी है वो बैलेंस नहीं है, आपके अंदर जो एक पावर आनी चाहिए शेरों वाली वो नहीं, लेकिन ये एनर्जी भी बैलेंस रहनी चाहिए। अगर मूलाधार चक्र की एनर्जी बहुत हाई चली जाती है तो ऐसे लोग आतंकवादी या उग्रवादी बन जाते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एनर्जी बैलेंस रहनी चाहिए, अदरवाइज क्या है, लो है तो बहुत डर लगेगा, रिलेशनशिप भी खराब रहते हैं। मूलाधार चक्र अगर बहुत लो एनर्जी में है, यहाँ रिलेशनशिप भी खराब रहेंगी फैमिली के साथ, और उसके साथ साथ डर लगना, और इतना आप डॉक्टर के पास गए हो, ठीक है, आप ट्रीटमेंट करवा रहे हो जी, मेरी लेग पेन हो रहा है, मुझे लोअर बैक पेन हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम चल रही है, अब डॉक्टर ट्रीटमेंट दे रहा है, उसने पेन किलर दे दी, उसने सारे टेस्ट करा लिए, लेकिन दर्द नहीं जा रहा, नहीं जा रहा, नहीं जा रहा। अब यहाँ क्या करिए, मूलाधार पे काम करके देखिए। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जिन लोगों को ये करवाया गया है उन लोगों के लेग पेन भी ठीक हो गया, क्योंकि हमारे एक्यूप्रेशर में माना जाता है कि जो एनर्जी चैनल्स होते हैं, आते तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा ऊपर से ही आती है ना, यूनिवर्सल एनर्जी। अब एक्यूप्रेशर में इनको 12 पार्ट में बांटा गया, 12 में उन्होंने क्या बना दिया, उन्होंने ट्रिपल वार्मर मेरिडियन बना दी, उन्होंने आपकी लीवर की मेरिडियन बना दी, बड़ी आंत की LI, लार्ज इंटेस्टाइन की, स्मॉल इंटेस्टाइन की, स्टमक की, हार्ट की, ऐसे करके उन्होंने मेरिडियंस बना दी। उन्होंने 12 चैनल बना दिए कि जो आपके सिर के ऊपरी भाग से लेकर आपके पैरों तक, और उनके जो एंडिंग पॉइंट है वो आपके हाथों में और दोनों पैरों के तलवे में होते हैं। इसीलिए सुजोक में वो लोग हाथ पे और पैर पे काम करते हैं, वो इसीलिए करते हैं क्योंकि उनका मानना है कि इनके जो एंडिंग पॉइंट्स हैं वो कुछ आपके हाथों में और कुछ आपके पैरों में आके खत्म होते हैं। तो आप अगर कोई एक्यूप्रेशर का वे बना हुआ है उस पे चल लीजिए, चप्पल पहन लीजिए या रोड पे चल लीजिए,
हाथों में क्लैपिंग कर लीजिए या रोलर लगा लीजिए। अब वो भी ये मानते हैं कि ये चैनल जो चले आ रहे हैं, तो जहां पे ये चैनल ब्लॉक हो गए, जैसे साफ पानी की नाली एक बह रही है, साफ पानी बह रहा है किसी नाली में, लेकिन अचानक क्या होता है, किसी ने पानी गंदा डाल दिया, उसमें कुछ तिल्लियां हैं, कुछ कागज हैं, कुछ और है, तो वो कचरा अटक गया आके, अब वो नाली रुक गई। अब या तो वहां फ्लो से पानी डालिए, तो फ्लो में हम पानी, बॉडी का है चैनल, तो यहाँ क्या करेंगे, कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट देंगे हम, या हम हीलिंग देंगे, एनर्जी देंगे उसी से, क्योंकि बॉडी पे तो हम यही काम कर सकते हैं। जब वो चैनल्स ओपन हो जाते हैं, फ्लो अच्छा हो जाता है, तो आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। एक्चुअल में एक्यूप्रेशर और ये भी क्या है, हमने कल भी बात की थी ना, कि एक्यूप्रेशर वाले, एक्यूपंक्चर वाले, सुजोक वाले जो करते हैं, तो वो क्या करते हैं, इन्हीं जो ये जो चक्रास हैं, यहाँ हम 7 चक्रा की बात कर रहे हैं, लेकिन चक्रास तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, और मेन जो है वो 7 चक्र है। लेकिन जो बहुत सारे चक्र हैं, तो उनके जहां जहां पॉइंट बन रहे हैं, अब देखिए कि मैंने बोला था कि तीनों नाड़ियां जब चलती हैं, ये 2 नाड़ियां ईड़ा पिंगला, ये जहां मिलती हैं, तो ये ऐसा तो नहीं कहीं और भी तो टच होती होंगी, कुंडलनी मारती चल रही हैं, जहां पे ये मेन कट आता है वहां पे तो चक्रा सेंटर बन गए हमारे। लेकिन जहां जहां ये हल्की टच होती, वहां वहां जाके भी वो पॉइंट्स बने, और उन्हीं पे एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट जो होते हैं वो काम करते हैं, उन्हीं एनर्जी चैनल्स पे, और वहां पे प्रेशर देने के बाद आपकी बॉडी की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। ठीक है, तो इस पे हमें काम, टाइम बहुत जल्दी जाता है, 6:25, 6 मिनट ही बाकी रह गए क्लास में। तो यहां से अब चलते हैं हमारे सेकंड चक्रा, उसके ऊपर हमारा आता है स्वादिष्ठान चक्रा, यानी कि हमारा सैक्रल चक्रा। अब सैक्रल चक्रा जो है, यहाँ पे जो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, हमारी ओवरीज आ गई, हमारे जो फीमेल में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स होते हैं, और मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होते हैं। अब कोई कंसीव नहीं कर पा रहा, बहुत इलाज करा लिया जी, ठीक है, कुछ तो कर्माज होते हैं हमारे, देखिए उस वजह से नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन ये भी आ जाएगा मुझे कि मैम आपने तो बोला था कि जी स्वादिष्टान पे काम कर लो, हमने कॉर्नेलियन क्रिस्टल यूज कर लिया, हमने हीलिंग दे ली, तो वो नहीं हो रहा। तो कहीं कहीं कुछ तो कर्माज हैं, लेकिन कुछ जगह पे हीलिंग काम भी करती है, मेडिसिन भी काम करती है। क्यों, क्या होता है, देखिए आपने देखा है ना, कई बार शादी हो जाती है 20 साल के बाद भी उनको बच्चे हुए, क्योंकि उनके कर्मास का टाइम कट गया, उस टाइम पे वो समय था, और तब अगर वो किसी हीलर के टच में आते हैं या किसी अच्छे डॉक्टर के टच में आते हैं, तो डॉक्टर मेडिसिन देता है अपनी तरफ से, वो भी हील कर रहा है उनको। लेकिन जब प्रॉब्लम खत्म हो गई है, तो अब वहां पे अगर हम काम करते हैं, तो वो अपने आप उनकी प्रॉब्लम खत्म होके, चक्रास एक्टिव होके ये कर सकता है। लेकिन अगर वो शुरू से हीलिंग ले लेते, हो सकता है वो हीलिंग उनकी सालों चलती, 2 साल 3 साल, पर वो जो प्रॉब्लम उन्होंने 22 साल भोगी है ना, शायद वो 10 साल में ही ठीक हो सकती थी हीलिंग की वजह से, अगर वो अपना ध्यान मेडिटेशन में, ठीक है, या रेकी में, या एंजल रेकी में किसी तरीके से लगा लेते, और उससे उनके चक्रास एक्टिव हो जाते, उनके हार्मोन बैलेंस हो जाते, तो वो प्रॉब्लम उनकी कट सकती थी, खत्म हो सकती थी, और वहां पे 22 साल ना लग के वो 10 साल में ही पेरेंट्स बन सकते थे। तो स्वादिष्ठान चक्र जो हमारा है, हमारी क्रिएटिविटी पावर से, हम कितने क्रिएटिव हैं, आप अपने काम की जगह पे क्रिएटिविटी यूज कर सकते हो, आप अपने घर में यूज कर सकते हो, नए नए आइडियाज आपके माइंड में आते हैं। और जिन लोगों का बिजनेस बहुत हाई लेवल पे होता है ना, उनके अंदर क्रिएटिविटी पावर बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी, क्योंकि वो उसको ग्रोथ इसलिए होती है कि वो नए नए आइडियाज उनके माइंड में आते हैं, और वो अपनी क्रिएटिविटी से उसको इतना बढ़ा देते हैं कि दूसरा आदमी वहां तक सोच भी नहीं सकता, और वो वहां तक पहुंच जाता है। ठीक है, और जिनका रूट चक्र और स्वादिष्ठान चक्र और सोलर प्लेक्सस, मणिपुर चक्र, ये 3 चक्र बैलेंस है, लाइफ में उनको कभी भी पैसे की कमी नहीं आती, मनी उनके आसपास ही रहता है, और उनको ये भी नहीं पता होता कि कहाँ से आ रहा है, रेगुलर उनके वहां मनी फ्लो बना रहता है, बिकॉज ये स्वादिष्ठान चक्र जो है, जब यहाँ पे क्रिएटिविटी बढ़ती है, तो सोलर प्लेक्सस भी वहां काम करता है, और हमारा रूट चक्र, क्योंकि वहां पे कॉन्फिडेंस आता है आपके अंदर, आपकी रिलेशनशिप अच्छे होने लगते हैं लोगों से,
जब वो बैलेंस हो जाता है तो आपके बात करने का अंदाज ही चेंज हो जाता है। यहाँ पे विशुद्ध चक्र भी काम करता है, बट मूलाधार चक्र मेन है आपके रिलेशनशिप में, फैमिली से, फ्रेंड से, आपके जितने भी क्लाइंट हैं उनसे। आप जब अच्छे रिलेशन आपके बनते हैं, आपका सर्किल बढ़ता है, आपके बोलने, आपकी भाषा में अट्रैक्शन आता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज जो होती है अट्रैक्टिव होती है, तो अपने आप आपके पास बिजनेस, आपके क्लाइंट बढ़ते जाते हैं और आपका बिजनेस बढ़ता जाता है। तो इसलिए इन 3 चक्र पे मेन हम काम करते हैं। लाइफ में हमें एक अच्छी लाइफ चाहिए, धान्य से परिपूर्ण लाइफ कह सकते हैं, तो उसके लिए इन 3 चक्र पे हम काम करते हैं। ठीक है। अब हार्मोन प्रॉब्लम है, फीमेल्स के अंदर प्रॉब्लम आ रही है या मेल के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ पे आप स्वादिष्ठान चक्र पे काम कीजिए। आप कपड़े भी पहन सकते हैं, वैसे अभी ऑरेंज खाइए, ऑरेंज फ्रूट खा सकते हैं आप, ठीक है। ऑरेंज कलर के ड्रेस पहन सकते हैं आप, नहीं कर सकते आप ऑरेंज कलर का कोई हैंकी अपने पास रख लीजिए, ऑरेंज कलर का जो है तिलक आप लगा सकते हैं। कैसे भी हमें उस रंग के टच में रहना है, जहां जहां हमें लगता रहेगा कि हमारे ये चक्र जो है ये बैलेंस नहीं है, इनकी एनर्जी बैलेंस नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है, कई हीलर्स ऐसे भी होते हैं, आपको मिलेंगे कि आप आ जाइए जी, हम आपके चक्र बैलेंस कर देंगे, 5,000 रुपए लगेंगे आपके और हम सारे चक्र बैलेंस कर देंगे। मैं आपको एक चीज बता दूं, कोई भी दूसरा बंदा आपके चक्र इतने बैलेंस नहीं कर सकता जितने आप खुद कर सकते हो। मैं भी एक हीलर हूं, आज कमाने को मैं भी ऐसे झूठे बातें करके आपको बोल दूंगी कि जी मेरे को दे दो, आप 1500 रुपए दे दो, मैं तो आपके चक्र बैलेंस कर दूंगी, ये गलत है। आपके चक्र की एनर्जी हर क्षण, हर सेकंड चेंज होती है। आप किसके टच में आ रहे हैं, कहां से गुजर रहे हैं, आपका ऑरा हर पल छिन्न भिन्न होता है। रेगुलरिटी में जब आप मेडिटेशन करते हैं, जब आप ध्यान लगाते हैं, जब आप अपने आप को हील करते हैं, एनर्जी देते हैं, तब जाके आपकी ये जो चक्राज है वो बैलेंस एनर्जी रहती है। ठीक है, तो इस पे हमें काम करना है। तो आज हम स्वादिष्ठान चक्र पे हमारी क्लास करते हैं खत्म, क्योंकि बाकी है हमारे पास ओनली 30 सेकेंड। आप लोगों के कमेंट्स का मुझे वेट रहेगा, तो प्लीज सब लोग YouTube पे आके एक बार कमेंट जरूर कीजिए, ताकि दूसरे लोगों को भी क्लास का पता चले। तो आज की क्लास कैसी लगी आप लोगों को, समझ आई सबको? अच्छी लगी मैडम आज की क्लास। थैंक यू सो मच मैम, गॉड ब्लेस वेलकम वेलकम अनीता जी। थैंक यू मैम, बहुत अच्छी क्लास थी। इस बार तो क्लास में बहुत मजा आ रहा है। अभी कल हम बात करेंगे हमारे सोलर प्लेक्सस की और हार्ट चक्र की। ठीक है, थैंक यू मैम आज क्लास अभी है जी, हम